हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? बेटा साउंड बताओ, साउंड परफेक्ट आ रही है क्या?
वो क्लास चल रही थी इसलिए माइक्रोफोन ऑफ किया मैंने। चेक करो, नहीं आ रहा। कैमरा वर्किंग, माइक्रोफोन। आ गया। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। ओके थैंक यू। अच्छा पूछता हूँ, एक मिनट। हेलो बेटा, साउंड और वीडियो बताओ परफेक्ट है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। डन, थैंक यू, है ना? ठीक है। हेलो, स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है। अच्छा, चैट कर देता हूँ मैं। हाँ, चैट प्राइवेट है ना? एक मिनट एक मिनट। हाँ, चैट प्राइवेट है। ऑडियो वीडियो विजिबल एकदम क्लियर है। चलो यार, ठीक है। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करा करके पहले मैं आज फीमेल वाला पार्ट पूरा खत्म करा दूंगा, ठीक है? ओके। देखो, कल मैंने मेल वाला पार्ट पूरा खत्म करा दिया, आज फीमेल वाला पूरा एंड कराता हूं मैं। फिर गैमिटोजेनेसिस को दोनों को साथ साथ कराऊंगा, मेल गैमिटोजेनेसिस और फीमेल गैमिटोजेनेसिस, ठीक है? तो टारगेट देख लो आज का कितना है। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कवर करने वाले हैं। उसी के अंदर एक पार्ट आएगा वोल्वा, पुडेंडम भी बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोलते हैं, और मेमोरी ग्लैंड भी हम आज ही एंड कर देंगे, ठीक है? कोशिश करते हैं, थोड़ा टाइम चला गया, तो कम से कम वोल्वा तक तो एंड कर ही देंगे आज। ओके, चलो। तो अब जैसे हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मैंने सबसे पहले आपको पूरा ओवरव्यू दिया था, पूरा ओवरव्यू दिया था, ठीक है? सेम यहां पर भी हम पहले पूरा ओवरव्यू देंगे, पर ओवरव्यू में ही मैं पूरी एनसीईआरटी इनबिल्ड कर दूंगा, ओवरव्यू में ही, ठीक है? सारे क्वेश्चन वहीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन एक लोकल हार्मोन होते हैं। बच्चा पूछ रहा है सर प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन लोकल हार्मोन होते हैं, ठीक है? वो आपके सीमन में भी होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। जब सीमन एंटर करता है फीमेल ट्रैक में, तो फीमेल ट्रैक के स्मूथ मसल्स में हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो इस स्पर्म की मोटिलिटी आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है? अरे यार, मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं देखूंगा, ठीक है? वॉइस इज नॉट क्लियर। अब बताओ वॉइस कैसी है? वॉइस परफेक्ट है? वॉइस परफेक्ट है ना? क्लियर। चलो अब कंटिन्यू करते हैं।
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे मैंने मेल में क्या क्या बताया था, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहां भी हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल के केस में मेल सेक्स एसेसरी डक्ट या फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट। मेल सेक्स कह सकते हो कि एसेसरी ग्लैंड्स, तो यहां फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। वहां पर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यहां पर भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, पर यहां मेमोरी ग्लैंड को हमने सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर बोला है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर बोला है। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि हार्मोनल इन्फ्लुएंस से वो डेवलप होता है। क्लियर है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ग्लैंड्स नहीं बोल सकते, बट लिखते हैं इसको ग्लैंड्स, बट इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। ठीक है, तो टारगेट समझ में आ गया इसका क्या क्या है। ओवरी हम कवर करने वाले हैं, वन पेयर होती है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। ठीक है, ओवरी इज अ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ये पता ही है आपको। डक्टस सिस्टम वही, जैसे मेल सेक्स एसेसरी डक्ट थे, या फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट होंगे। तो डक्टस सिस्टम में ओवरी के बाद क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब आती है। ठीक है, यूट्रस आता है, सर्विक्स आता है और वजाइना आती है, पूरा डक्टस सिस्टम है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब हो गई जिसको ओविडक्ट बोलते हैं, यूट्रस हो गया, इसको हिस्ट्रा या वूम्ब भी बोलते हैं। ठीक है, और सर्विक्स भी बोलते हैं, आगे जाकर के सर्विक्स आएगा और वजाइना आएगी। ये पूरा डक्टस सिस्टम है जो ओवरी के बाद प्रॉपर तरीके से, ठीक है, यूट्रस, यूट्रस से सर्विक्स, सर्विक्स से वजाइना की तरफ मूव करता है, और बेबी, ठीक है, का वो पार्ट जहां से बर्थ कैनाल से बोलते हैं, बेबी जहां से पास होता है वो भी, ठीक है, वजाइना और सर्विक्स के मिलने से बनता है। ये पूरा हम यहाँ कवर करने वाले हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वहां हमने स्क्रोटम और पेनिस पढ़ा था, यहाँ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को हम वॉल्वा बोलते हैं, जिसमें हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं डिटेल में। एसेसरी ग्लैंड्स जैसे वहां पढ़े थे हमने, यहाँ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। और फीमेल, हाँ, फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड के अलावा आ गया मेमोरी ग्लैंड्स। और मेमोरी ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं तो मेमोरी ग्लैंड्स सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, एक्चुअल में ग्लैंड्स नहीं है। क्लियर है, तो ये सारा हमारा टारगेट होगा, मैं एक एक करके लेके चल रहा हूं। सबसे पहले ओवरव्यू बताऊंगा, एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया है, जिससे कि एक साथ दो चीजें हो जाएंगी, एनसीईआरटी का डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा और पूरा एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर इनबिल्ड करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है फुल पेज हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हो, बायो में 360 आउट ऑफ 360 इन दिस टेस्ट, सुपर सुपर बेटा सुपर। ठीक है, ऐसे ही बस करते रहो। ठीक है, हाँ, अच्छा नोट करना है इसको, कर लो नोट। ठीक है, वही मैंने एनसीईआरटी की लाइंस जैसे वहां दी थी मैंने, ओवरी, डक्टस सिस्टम, तो डक्टस सिस्टम में क्वेश्चन पूछ लेगा फीमेल सेक्स एसेसरी डक्ट बताओ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, पूरे डिटेल बताने वाला हूं। और मेनली यहां पर मेमोरी ग्लैंड डिटेल में आ जाएगा आपका। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, बस इतना ही है। ओके, अब आगे स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, प्रॉपर तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा ओवरी से, पूरा यहां यूट्रस, और यूट्रस से होता हुआ पूरा वजाइना। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, अब आ जाओ, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो एक एक करके समझना, डायग्राम ड्रॉ कर लो मेरे साथ ही साथ, और चीजें मैं यही मेंशन करता जाऊंगा और समझते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओवरी की बात करूंगा, एनसीईआरटी का डायग्राम ड्रॉ करना है सभी को। सबसे पहले मैं ओवरी की बात करूंगा, वन पेयर और प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। ठीक है, वन पेयर तो होते ही है, इट इज अ प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की, किसकी बात करने वाले हैं,
फैलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं हम, ओविडक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओविडक्ट, ठीक है। अगर मैं ओविडक्ट की बात करता हूं तो दो तीन चीज इसकी ध्यान रखना। इसके जो पार्ट हैं वो तीन हैं। इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस, जो मैं समझाऊंगा अभी। इसके अंदर जो मेन पार्ट है ओविडक्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होगी, 10 to 12 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना है आपको, हाँ। लगभग लगभग 10 से लेके 12 सेंटीमीटर की लेंथ है। देखो बेटा, कौन है ये? हाँ, एक दो बच्चे हैं, उनको मैं समझा दूं कि एनसीईआरटी का डायग्राम मैं क्यों लेता हूं, ठीक है। अपना डायग्राम मैं आगे बनाऊंगा, पर एनसीईआरटी का डायग्राम मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि नीट के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड, जो मैं आपसे बनवाऊंगा ही, ठीक है। वो बिना बना, जो बच्चा सोच रहा है कि एनसीईआरटी के डायग्राम बनाए बिना मेरा काम चल जाए, नहीं चलेगा भाई, पहले ही बोल दे रहा हूं। तो एनसीईआरटी का डायग्राम आपको करना ही है। दूसरा, मैं एनसीईआरटी के डायग्राम में ही इनबिल्ट इसलिए करता हूं कि एनसीईआरटी का डायग्राम पक्का हो जाता है और सारे कंसेप्ट उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के लाने में इसमें इंक्लूड कर देता हूं, ठीक है। मेरा अपना कंसेप्ट है, ठीक है। और जहां मुझे लगेगा एडिशनल डायग्राम बनाना है, मैं खुद बनाता हूं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जहां ट्रिकली डायग्राम मुझे बनाना होता है। एक चीज क्लियर हो गई। अब बात कर रहा हूं फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं हम, ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ है फैलोपियन ट्यूब की, ठीक है। इसके अंदर खास बात क्या है भाई? यहां से ओवा सीधा एंटर करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ओवा की जो एंट्री होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वो छोटी सी ओपनिंग के थ्रू होती है, छोटी सी ओपनिंग के थ्रू होती है। यहां छोटी सी एक होल होता है, उसके थ्रू एंटर करती है। और चारों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको फिम्ब्रे बोलते हैं, जो ओवा को कलेक्ट करने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। क्योंकि ओवा यहां से रिलीज होगा, ओवा ओवरी से रिलीज हुआ, ये ओवा यहां से रिलीज हुआ। मान लो ओवा का कलर मैं ग्रीन बना देता हूं। ये ओवा यहां से होता हुआ सीधा कहां एंटर करेगा? यहां से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा। ये ओवा की कहानी आ गई, ठीक है। हाँ, ये ओवा जो है ओवरी से निकलेगा और यहां से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा। किसमें एंटर कर जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। ये एंटर कर गया फैलोपियन ट्यूब में ओवा। ओवा की एंट्री होगी फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। किसके थ्रू हो रही है? छोटी सी ओपनिंग के थ्रू। जो किसका पार्ट है? आप बोलोगे फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। क्या काम करते हैं? ओवा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ओवा, फंक्शन क्या है इनका? कलेक्शन ऑफ ओवा। ठीक है। जैसे ओवरी से ओवा निकलता है तो उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? फिम्ब्रे, ठीक है। चलो ठीक है। अब ओवा जब आपका फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा, ओवा की एंट्री फैलोपियन ट्यूब में जब होगी, कलर चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। अब फेलो भाई, ओवा के पास अपनी टेल तो है नहीं ना, तो ये ओवा आगे कैसे पहुंचेगा? ठीक है। इसके लिए फैलोपियन ट्यूब की जो एपिथीलियम है, याद हो, देखता हूं कितनों को याद है। फैलोपियन ट्यूब इंटरनल किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होती है? जरा लिख के बताओ। अब बताओ वॉइस कैसी है? यस, सिलिएटेड, सिलिएटेड, क्यूबेडल या कॉल्यूमनार? यस, सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, बिल्कुल सही। बस वही मुझे ऐड करना है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहां जो एपिथेलियल टिश्यू होंगे, एपिथेलियल टिश्यू, सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल, हाँ।
पूरी की पूरी फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है, वो सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू से इंटरनल लाइंड होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। पूरी की पूरी फेलोपियन ट्यूब इसी से इंटरनल लाइंड होती है, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू से, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट है, ठीक है। जो फिम्ब्रे हैं वो कलेक्शन ऑफ ओवा का काम कर रहे हैं, इनफंडिबुलम और स्थमस, ठीक है। अब 2 बातें ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा इसका सबसे नैरो पार्ट कौन सा है और सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है। एनसीईआरटी में दोनों दे रखे हैं और क्वेश्चन दोनों पर आता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं स्थमस की, नैरो, ठीक है, फेलोपियन का सबसे नैरो पार्ट है, क्लियर है बिल्कुल। तो ये फेलोपियन का सबसे नैरो पार्ट होगा, ठीक है। तो अगर नैरो पार्ट की बात करूंगा तो नैरो पार्ट क्या होगा, स्थमस, ये ध्यान रखना है, यस। एम्पुला सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, क्लियर बिल्कुल, एम्पुला सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, यस, यस क्लियर एकदम, यस। सबसे नैरो कौन सा है और एम्पुला सबसे वाइडेस्ट है, क्लियर है बिल्कुल। इसको थोड़ा सा और क्लियर कट कर दो। वाइडेस्ट पार्ट, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, 2 चीजें ध्यान रखनी है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवा का फर्टिलाइजेशन कहां पर होगा, सबसे वाइडेस्ट पार्ट में। कौन सा वाइडेस्ट पार्ट होता है, एम्पुला इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, क्लियर है। अब स्थमस को तो इधर लिख देता हूं मैं, थोड़ा इधर जगह है। स्थमस की बात करते हैं तो नैरो, सबसे नैरो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, नैरो पार्ट ऑफ फैलोपियन। तो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे एनसीईआरटी वाले कि फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। इंटरनल किससे लाइंड होती है, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होती है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिम्ब्रे क्या काम करते हैं, कलेक्शन ऑफ ओवा का काम करते हैं, ठीक है। ओवा का एंटर करता है इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम समझ रहे हो, इनफंडीबुलम ओवरी के पास होता है, तो उसको प्रॉक्सिमल पार्ट कह सकते हो, प्रॉक्सिमल, उसको डिस्टल पार्ट बोलोगे, समझ रहे हो। इसको एंटीरियर भी बोल सकते हो, उसको पोस्टीरियर बोल सकते हो, टर्म है, ठीक है। तो इनफंडीबुलम प्रॉक्सिमल पार्ट है, इसको प्रॉक्सिमल बोल सकते हो, मैं लिख देता हूं प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब सबसे समीपस्थ पार्ट है क्योंकि ओवरी के पास होता है, क्लियर है। जो 3 पार्ट आगे जाकर के डिवाइड होता है एम्पुला और स्थमस में। एम्पुला इज द वाइडेस्ट पार्ट, चौड़ा पार्ट है, यहां पर ओवा आके रुक जाता है। रुक क्यों जाता है, आगे क्यों नहीं आता, क्योंकि आगे का जो पार्ट स्थमस है वो नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो है, ठीक है, उसमें आगे मूवमेंट नहीं होते। हाँ, स्पर्म यहां से मूव करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो स्पर्म आकर के यहां फर्टिलाइजेशन करते हैं जहां ओवा रुका हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा वो वाइडेस्ट पार्ट है और वाइडेस्ट होने की वजह से वहां आसानी से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो एम्पुलरी रीजन भी बोल सकते हो या एम्पुला भी बोल सकते हो, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है ओवा का। तो वाइडेस्ट पार्ट है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ध्यान रखना, ठीक है, जहां फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, कहां जा रही है, यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस से पहले ये बताओ, फेलोपियन ट्यूब वाली बात एकदम कंसेप्ट क्लियर है। ओवरी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जो एक ओविडक्ट है या ऑस्टिया, ऑस्टिया कुछ नहीं है, ऑस्टिया तो इस ओपनिंग को बोल रहे हैं ना, कहीं पर भी ऑस्टिया, ऑस्टिया जो ओपनिंग, ये ऑस्टिया है। होल है ऑस्टिया, ठीक है, ऑस्टिया तो होल है बेटा, छेद है जिसके अंदर से आपका ओवा फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है, फिम्ब्रेस को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑस्टिया एक कॉमन वर्ड है, होल ओपनिंग के लिए बोलते हैं, ठीक है।
क्लियर? बिल्कुल। एम्पुला एक कॉमन वर्ड है, वाइडेस्ट पार्ट को एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। तो ऑस्टिया से होता हुआ ये एग एंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में, जो इंटरनल सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड है, ठीक है। ओवा जब अंदर एंटर कर जाता है, तब फैलोपियन ट्यूब के तीन मेन पार्ट हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस। इनफंडिबुलम ओवरी के पास है, इसको प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसको डिस्टल पार्ट बोल सकते हो क्योंकि ओवरी से दूर है। क्लियर है? एम्पुला, जो एम्पुलरी रीजन जो पार्ट दिख रहा है आपको, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि ओवा इससे आगे मूव नहीं करता, अभी यहां स्टेबल होता है, इंतजार करता है स्पर्म के आने का, क्योंकि आगे का पार्ट नैरो है, ठीक है। नैरो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब कौन है? स्थमस, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तब जाकर के फैलोपियन ट्यूब सिक्रेटरी होती है, और सिक्रेटरी होने की वजह से धीरे धीरे इसका मूवमेंट स्टार्ट होता है, और आगे जाकर के ये एंटर कर जाता है यूट्रस के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओवा यहीं पर ही इसका, ठीक है, डेथ हो जाएगी, मतलब मैक्रोफेज खा जाएंगे इसको और खत्म हो जाएगा। एक सेल ही तो है ये, ठीक है। तो ये वाली बात एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड कर दी है, सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें इंक्लूड कर दिए हैं, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशियंट। समझ रहे हो? समझ में आया? एक राई के दाने के बराबर होता है बेटा, एक सरसों के दाने से भी छोटा, सरसों के दाने से भी छोटा, ठीक है। चलो, अब मैं बात करूंगा यूट्रस। यूट्रस की बात करूंगा, जिसको हिस्ट्रा भी बोलते हैं, ठीक है, इसको वूम भी बोलते हैं, अभी बताया भी था मैंने, ठीक है। तो ये एक तरीके से मान लो उल्टा नाशपाती है, उल्टे नाशपाती जैसा, इन्वर्टेड पियर शेप। यूट्रस बोल सकते हो, हिस्ट्रा बोल सकते हो, वूम बोल सकते हो, ठीक है। यूट्रस, हिस्ट्रा, वूम, आप कोई भी नाम इसके लिए रख सकते हो, ठीक है। क्लियर? कैसा होता है? इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टे नाशपाती जैसा। इन्वर्टेड पियर शेप, उल्टे नाशपाती जैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप। क्लियर है? अब कितने पार्ट नजर आ रहे हैं आपको? देखो, ये उठा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, उठा हुआ, ये उठा हुआ दिख रहा है, ये उठा हुआ दिख रहा है, इसका ये पार्ट, इसको फंडस बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ फंडस, यूट्राइन फंडस, ये आपको लिखना होगा डायग्राम के अंदर, यूट्राइन फंडस। ये साइड में दिख रहा है ना, ये, ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, बॉडी, ये साइड वाला पार्ट बॉडी है। और जो नीचे नैरो पार्ट दिख रहा है, जो नीचे नैरो पार्ट दिख रहा है, ये नैरो पार्ट दिख रहा है, ये नैरो पार्ट दिख रहा है। ये एक नैरो पार्ट दिख रहा है, इस नैरो पार्ट को हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। तो तीन पार्ट हो गए। उठा हुआ जो पार्ट दिख रहा है, ये फंडस है, लेटरल साइड में दिख रहा है बॉडी है, और नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है सर्विक्स है, ठीक है, सर्विक्स। तो यहां आपके तीन पार्ट हो गए, सर्विक्स हो गया, फंडस हो गया, और मिडिल वाले पार्ट को हम बॉडी बोलेंगे। क्लियर है? तो यूट्रस के मेनली तीन पार्ट होते हैं, आपके सामने है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यस, पार्ट ऑफ यूट्रस मैंने इसी में डायग्राम में दिखा दिया है। अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है? यूट्रस में तीन लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की होगी, एक मिनट, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लेयर होगी, मायोमेट्रियम बीच की है, और पेरीमेट्रियम बाहर की लेयर है। और तीनों लेयर के बारे में दे भी रखा है एनसीईआरटी ने, यस। तो तीनों लेयर को मैं यहां रिप्रेजेंट, इन्वर्टेड पियर शेप, यस,
उल्टा नासपाती, इन्वर्टेड पियर शेप, ठीक है, यूट्रस, हिस्ट्रा और वूम। और टॉमी माने जानते हो? टॉमी माने, टॉमी मतलब होता है रिमूव कर देना, ठीक है, जैसे हिस्ट्रेक्टोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, टर्म सुने आया ना आपने? वास डिफरेंस को कट कर देना, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देना, बाइल डक्ट को कट कर देना, ठीक है, और यूट्रस को कट करके निकाल देना, हिस्ट्रेक्टोमी। और आज की बड़ा कॉमन है यूट्रस में सिस्ट का बनना, और सिस्ट अगर बनता है तो अच्छे डॉक्टर अक्सर कर यूट्रस को रिमूव ही कर देते हैं, ठीक है। और जब भी यूट्रस रिमूव होगा तो ध्यान रखना ओवरी वाला पार्ट पूरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यस, जिससे हार्मोनल डिसबैलेंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, पर डॉक्टर मेडिसिन के थ्रू इसको मेंटेन कर लेते हैं। हाँ, अगर ऐसा नहीं किया तो समस्या बहुत जटिल हो सकती है, क्योंकि वो सिस्ट एक कैंसर का रूप ले सकता है, जिसको यूट्राइन कैंसर बोलते हैं, समझे? यस, उसको यूट्राइन कैंसर बोलते हैं। हिस्ट्रेक्टोमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस, किसी भी चीज के अगर टॉमी लगा हुआ है तो समझ लेना रिमूव की बात कर रहा है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, यस, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है हिस्ट्रेक्टोमी। और उस समय जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तो एनसीईआरटी में हिस्ट्रा टर्म नहीं दे रखा, एनसीईआरटी ने वूम दे रखा है और यूट्रस दे रखा है, जबकि हिस्ट्रेक्टोमी पूछ लिया। तो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए एनसीईआरटी के अराउंड, समझ रहे हो? सिस्ट ऐसे पता चलता है यूट्रस के थ्रू, ठीक है, सॉरी उसके अल्ट्रासाउंड के थ्रू, यूट्रस के अंदर जब प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि फीमेल में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उसके थ्रू पता चल जाता है कि अगर कहीं भी एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज हो रही है कि साइज बढ़ रहा है वहां पर यूट्रस की तरफ, साइज थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कराते हो, तो डॉक्टर देखता है भाई यहाँ तो सिस्ट बन रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो सिस्ट यूट्रस के अंदर बन रहा है तो कैंसर भी हो सकता है, नॉर्मल सिस्ट भी हो सकता है, ठीक है, तो डॉक्टर रिस्क नहीं लेते, और नॉर्मल नॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो वो भी कैंसर ही है एक तरीके से, और आगे जाकर के वो मैलिग्नेंट हो सकता है, तो रिस्क ना लेकर के यूट्रस को रिमूव किया जाता है, और साथ में ओवरी वगैरह सब निकाल दी जाती हैं, ठीक है। हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो उसको मेडिसिन के थ्रू कहीं ना कहीं मेंटेन कर लिया जाता है, क्योंकि जान है तो जहान है, बस जान बचानी पहली प्रायोरिटी होती है, डिसबैलेंस को वो धीरे धीरे मेडिसिन के थ्रू, ठीक है, मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं यूट्रस की बात कर रहा हूं, ठीक है, पूरा पार्ट निकाल दिया जाता है, यूट्रस निकलेगा तो ये सब निकल जाएगा, कि यूट्रस से जुड़ा हुआ सारा पार्ट होता है, ठीक है। तो क्योंकि भाई जो ओवरी होते हैं यूट्रस से तो कनेक्ट होते हैं, दिखाऊंगा अभी मैं पूरा डायग्राम बना करके अलग से भी, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं लेयर्स की, वॉल ऑफ यूट्रस। अगर मैं यूट्रस की वॉल की बात करता हूं, 3 लेयर दे रखी हैं, तो सबसे पहले एंडो, इनर लेयर, सबसे पहले बात करूंगा इनर लेयर, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लेयर होती है, क्लियर है? सबसे अंदर की लेयर है जो हाईली सिक्रेटरी होती है, क्योंकि ये फ्लूइड को रिलीज करना भी जानती है, हाईली सिक्रेटरी होती है, ग्लैंड की तरह बिहेव भी करती है, ग्लैंड्यूलर भी होती है, ठीक है। तो अगर मैं इनर लेयर की बात करता हूं, एंडोमेट्रियम की बात करता हूं, तो उसमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखना, ये सिक्रेटरी होती है, ग्लैंड्यूलर होती है, सिक्रेटरी होती है, ग्लैंड्यूलर होती है। सिक्रेटरी होती है, ग्लैंडुलर होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ये वो लेयर है, अगर फीमेल में कहा जाए किस लेयर के अंदर हर मंथ साइक्लिक चेंज देखने को मिलते हैं, तो यही तो लेयर है एंडोमेट्रियम, जो एकदम थिक हो जाती है, टूट के फिर बाहर निकलती है मेंस्ट्रुअल के थ्रू, फिर थिन हो जाती है, ठीक है, फिर थिक होती है, फिर टूट के बाहर निकलती है मेंस्ट्रुअल के थ्रू, वो कौन सी लेयर होती है? एंडोमेट्रियम। तो ये वो लेयर है जिसमें साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल साइकिल, ठीक है, यस, एंडोमेट्रियम। तो मैं अभी सबसे पहले बात कर रहा हूं आपकी एंडोमेट्रियम की, ध्यान रखना, पहली हम बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लेयर है जिसमें साइक्लिक चेंज देखने को मिल रहे हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो साइक्लिक चेंज शो करती है वो लेयर कौन सी है? आप बोलोगे एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर की लेयर है। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लेयर है। क्लियर है? ये एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो मेरा आज की मेन प्रायोरिटी है इस डायग्राम के अंदर पूरी एनसीईआरटी इनबिल्ड कर दूं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, जिससे कोई चीज आपकी बचे ना। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा मायोमेट्रियम। मायो, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन। मायो फाइब्रिल, मायो, ये मायो, कहीं भी मायो टर्म आ जाएगा, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन। मायोमेट्रियम, अगर मैं मायोमेट्रियम की बात करता हूं, इट इज अ मिडिल लेयर, नंबर 2 मिडिल लेयर। तो यहां मिडिल लेयर की बात चल रही है, यानी मायोमेट्रियम की बात चल रही है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर की बात कर रहा हूं, मायोमेट्रियम की बात कर रहा हूं, स्मूथ मसल्स के मिलने से बनती है। किससे? स्मूथ मसल्स के मिलने से। स्मूथ मसल्स के मिलने से बनती है, पहली बात ध्यान रखना। और दूसरी बात ध्यान रखना, दूसरी बात ध्यान रखना, इसके अंदर स्मूथ मसल्स के मिलने से बनती है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखनी है, ये वो लेयर है जिसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलते हैं जब बेबी का जन्म होता है, बर्थ होता है, पार्चुरेशन की मैकेनिज्म जब स्टार्ट होती है। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन। ठीक है, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन शो करती है, वो मायोमेट्रियम है। ठीक है, दो बातें क्लियर हो गई। अब तीसरी लेयर आ गई पेरीमेट्रियम, इसका कोई खासा रोल नहीं है, ये आउटर लेयर है जो एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, आउटर लेयर है जो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, पेरीमेट्रियम। फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू, बस ये तीनों लेयर कवर हो गई। तो यूट्रस को स्ट्रावी बोलते हैं, वूम भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है। ठीक है, इसमें अगर मैं पार्ट की बात करता हूं, ऊपर उठा हुआ पार्ट फंडस है, लेटरल साइड में बॉडी, और नीचे सर्विक्स वाला पार्ट है, सर्विक्स। क्लियर है? लेयर की बात करूं, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की लेयर है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है, और पेरीमेट्रियम सबसे आउटर लेयर है। इनके स्पेसिफिक पॉइंट मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट होता है आपका। अब मैं आता हूं सर्विक्स की कैनाल, सर्विकल कैनाल और वजानल कैनाल। क्योंकि बच्चा कहां पर होगा? बेबी अगर यूट्रस में होगा तो यहां पर होगा बेबी। तो बेबी को जब भी बाहर आना होगा, कहां से बाहर आएगा? आप बोलोगे सर्विकल कैनाल और वजानल कैनाल। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए, सर्विकल कैनाल और वजानल कैनाल को, तो कॉमनली इन दोनों कैनाल के लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या? बर्थ कैनाल। इनको हम कॉमनली बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बर्थ कैनाल। ये एनसीईआरटी में दे रखा है बर्थ कैनाल, किस किस के मिलने से बर्थ कैनाल बनती है? आप बोलोगे सर्विकल कैनाल, यहां से बेबी पास होगा, और वजाइनल कैनाल, यहां से भी बेबी पास होगा। दोनों को मिलाकर के हम टर्म यूज करते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, अब बात आएगी यहां पर वजाइना।
अगर वजाइना की बात करते हैं तो वजाइना इंटरनली छोटे छोटे फोल्ड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसको हम वजाइनल रूगे बोलते हैं, रूगे। ठीक है, और एनसीईआरटी बोलती है कि वजाइना की ओपनिंग को कवर करने के लिए यहां पर एक लेयर होती है, इसको हाइमन बोलते हैं। हाईली वेस्कुलर लेयर है हाइमन, जो सेंटर में परफोरेटेड होती है, छिद्र युक्त। ठीक है, समझ रहे हो, सेंटर में होल होगा। क्यों? क्योंकि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो इसी होल के थ्रू ही सारा मटेरियल बाहर जाता है, पर वजाइनल ओपनिंग को कवर करने का काम करती है ये, ठीक है, हाइमन। ठीक है, तो उसको हम हाइमन बोलते हैं। और एनसीईआरटी ने हाइमन से रिलेटेड काफी बातें की हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है हाइमन, ठीक है, एक म्यूकस की हाईली वेस्कुलर लेयर है, ठीक है, जो वजाइनल ओपनिंग को कवर करने का काम करती है। इसका होना या ना होना वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता। नॉर्मल केस में हाइमन तब ब्रेक करती है जब पहली बार, ठीक है, इंटरकोर होता है। ठीक है, जब पहली बार इंटरकोर होता है तब वर्जिनिटी ब्रेक होती है। ठीक है, तब हाइमन ब्रेक होती है, और हाईली वेस्कुलर है तो ब्लीडिंग भी होती है। बट इसका होना या ना होना वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता। कई फीमेल जो टेम्पोनम यूज करते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी हाइमन, ठीक है, वर्जिन होते हुए भी ब्रेक हो जाती है। कई फीमेल हॉर्स राइडिंग करते हैं, उनके अंदर भी हाइमन ब्रेक हो जाती है। कई फीमेल रनिंग करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, ठीक है, या एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके अंदर भी हाइमन ब्रेक हो जाती है। क्लियर है बिल्कुल। और कई फीमेल ऐसे भी होते हैं जिनमें सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बाद भी हाइमन ब्रेक नहीं होती। इसलिए हाइमन का होना या ना होना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज अ नॉट रिलायबल, या कह सकते हो इट इज अ, कह सकते हो नॉट अ इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। क्लियर है बिल्कुल। तो एनसीईआरटी ने पूरा पैरा दे रखा है इसके लिए, तो उसमें आपको मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 12th में बहुत पूछा जाता है, नीट के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाइमन होती क्या है और कहां होती है। ठीक है, क्लियर है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इसको मैं इंक्लूड भी कर दूंगा अभी। ठीक है, चलो अब वजाइना की बात करते हैं। तो वजाइना, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लेंथ होती है लगभग, मैं लिख देता हूं उस चीज को। अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, हाँ, वजाइना की। ठीक है, समझ रहे हो। इसके अंदर छोटे छोटे फोल्ड देखने को मिल रहे हैं, इसको हम वजाइनल रूगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वजाइनल रूगे। वजाइनल रूगे हैं जो अंदर की लेयर को रफ करते हैं, जो पेनिस की टिप को, मतलब कह सकते हो एक्साइट करती है एक तरीके से स्पर्म को इजैक्यूलेट करने के लिए। जिसके से स्पर्म इजैक्यूलेट होते हैं या इंसेमिनेट होते हैं अंदर, जो तुरंत फर्टिलाइजेशन, क्योंकि नेचर ने एनिमल को इसलिए बनाया कि भाई तुम, ठीक है, रिप्रोडक्शन करो और अपने नंबर को इंक्रीज करो। ठीक है, नेचर का अपना कंसेप्ट है। इसलिए एक आम एनिमल एनिमल रह गया, ह्यूमन मेंटली डेवलप हुआ। ठीक है, वो समझ में आया कि एक्चुअल में ये चीजें क्यों हैं। ठीक है, और उसने अपना सारा ध्यान फोकस किया ब्रेन के ऊपर। ठीक है, और कहा यहाँ के ब्रेन का डेवलपमेंट बढ़ा और फिर जाकर के ये सब चीजें डेवलप हो पाई। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? हाँ। तो वजाइना के अंदर वजाइनल रूगे देखने को मिल रहे हैं। वजाइना की लेंथ लगभग 8 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वजाइना में एक खास टाइप का लैक्टोबैसिलस की स्पीसीज होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की स्पीसीज होती है, क्योंकि वजाइना एक ऐसी, समझ रहे हो ना, जहां पर क्या होता है, समझ लो, यहां पर एसिडिक मीडियम होना बहुत जरूरी है। अगर एसिडिक मीडियम नहीं हुआ यहां पर तो इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और एसिडिक मीडियम के लिए ऐसा नहीं है कि यहां पर एससीएल भरा हो, तो एससीएल भराएगा तो यहां पर सब सेल की डेथ हो जाएगी। तो नेचर ने कुछ ऐसा बनाया जो मीडियम भी एसिडिक रखेगा और उसको प्रोटेक्टेड भी रखेगा। तो कुछ बैक्टीरिया बनाए यहां पर, ठीक है, नेचुरली सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जैसे आपकी गट के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे ही वजाइना में भी कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है,
जो वजाइना के मीडियम को एसिडिक बना के रखते हैं। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? यस, वजाइना में लैक्टोबैसिलस की कुछ स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जो उसके म्यूकस को यूटिलाइज करती हैं, ठीक है, और म्यूकस का फर्मेंटेशन करके यहां पर ऑर्गेनिक एसिड बनाती हैं, लाइक लैक्टिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड बनाती हैं, और एसिड बनते ही यहां का मीडियम एसिडिक हो जाएगा, जो बैक्टीरियल इंफेक्शन से फीमेल को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ। मीडियम क्या होगा? यहां पर एसिडिक होगा। एसिडिक करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा यहां पर? थ्रू सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो क्या बनाता है? प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड बनाने का काम करता है, ठीक है, वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। तो वजाइना हो गई, मीडियम एसिडिक हो गया, ठीक है, एसिडिक मीडियम कौन बना रहा है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बना रहे हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? ठीक है, ये म्यूकस को यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का मीडियम एसिडिक रहता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता है फीमेल का पूरा पार्ट, पूरी एनसीईआरटी मैंने इंक्लूड कर दिया इसके अंदर। अब कुछ हिडन चीजें हैं, ठीक है, जो यहाँ पॉसिबल नहीं थे, तो उनको मैं अलग से डिटेल में समझाऊंगा। अब मुझे बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया, फिर मैं डिटेल में आगे बात करता हूँ। अब कमेंट देख लेता हूँ आपके। हाँ, एसिडिक मीडियम, यस। जयदीप पूछ रही है, सर जी मेल की वर्जिनिटी कैसे पहचानी जाती है? भाई, ठीक है, यही दुर्भाग्य है, ठीक है, कि मेल की वर्जिनिटी नहीं पहचानी जा सकती। समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहे हो, ये तो आपको सिर्फ फेथ करना पड़ेगा। और फीमेल की वर्जिनिटी भी नहीं पहचानी जा सकती, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हाइमन इज, ठीक है, नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। तो सही मायने में आज के इस युग में किसी की वर्जिनिटी पहचानी नहीं जा सकती, ठीक है। ये संस्कार पर डिपेंड करता है कि आपको संस्कार कैसे मिले हैं, ठीक है। बस यही है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अच्छा, कौन है ये? रंजन यादव। सर सर्विक्स और सर्विकल कैनाल क्या है? ये बेटा पूरी सर्विक्स है। सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का पार्ट है, यही सर्विक्स है, पूरी सर्विक्स है। यूट्रस का पार्ट, जो मस्कुलर पार्ट दिख रहा है ना यूट्रस का, ये सर्विक्स ही है पूरा का पूरा। सर्विक्स यूट्रस का ही पार्ट है। और सर्विक्स की जो कैनाल होती है, सेंटर कैनाल दिख रही है, इसको सर्विकल कैनाल बोल देते हैं, सिंपल सी बात। सर्विक्स और सर्विकल कैनाल में कुछ नहीं है। सर्विक्स जैसे वजाइना और वजाइनल ओपनिंग, समझ रहे हो? सर्विक्स और सर्विक्स की कैनाल। यहां तक कोई डाउट? सर जी आप मुस्कुराते बहुत अच्छा हैं। अच्छा, इनफंडिबुलम नॉट पार्ट ऑफ, नहीं 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 नहीं, इनफंडिबुलम इज अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इनफंडिबुलम इज अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का प्रोक्सिमल वाला पार्ट इनफंडिबुलम होता है, डिस्टल पार्ट स्थमस होगा, ठीक है। ये सब, ये जो ओवरी के पास है प्रोक्सिमल, ओवरी के दूर है डिस्टल। समझ रहे हो? हाँ, बीएमएस। यस, एसिडिक इन्वायरमेंट इफेक्ट स्पम, यस बिल्कुल सही बोले आप। क्योंकि मैंने बताया ना, नेचर ने एसिडिक मीडियम, एक चीज, एक एक प्रोसेस और था। एक तो उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा, जब इंसेमिनेशन होता है और वजाइनल ट्रैक के अंदर मिलियंस स्पर्म एंटर करते हैं, तो ये बेस्ट को सेलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। अगर ये एसिडिक मीडियम नहीं होता, तो मिलियंस स्पर्म बिना किसी रोक थाम के यहां तक पहुंचते, ओवा तक, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होता।
तो उसमें भाई नेचर चाहती है मिलियंस स्पर्म में से तो बेस्ट स्पर्म है, ठीक है, नेचर चाहती है बेस्ट को ही मौका मिले, ठीक है, एक जीवन को बनाने का। हर कोई जीवन को बनाने में पार्टिसिपेट ना करे, जो बेस्ट है, ठीक है, मिलियंस जाएंगे, मिलियंस के अंदर फाइट होगी, जो तेज दौड़ लगा लेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है हर मामले में, वही एक्चुअल में विजेता होगा और नई स्पीसीज या कह सकते हो सॉरी एक नए जीवन को रचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ रहे हो? हाँ बेटा, हाइमन ब्रेक होगी तो थोड़ी ब्लीडिंग तो होगी ना, क्योंकि ब्लड वेसल्स होते हैं, वेस्कुलर होती है, ठीक है, हाइमन वेस्कुलर होती है, वेस्कुलर होती है, ठीक है, तो ब्लीडिंग तो होगी। समझ में आया? तो अगर यहां एसिडिक मीडियम नहीं होता, यहां मैक्रोफेज नहीं होते, इस पूरे में एसिडिक मीडियम मैक्रोफेज है, ये खाते भी हैं स्पर्म को, तो जो स्पर्म इनसे बच गया और यहां तक पहुंच गया, वो आगे जाकर के इस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा, बाद बाकी के तो मारे जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। मेडिकल के अंदर भाई डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं बताता हूं हमेशा ही, ठीक है, दूसरों की जिंदगी उसके हाथों में होती है, ठीक है, पर आज के डॉक्टर नहीं है, ये जल्लाद हैं आज के डॉक्टर, ठीक है, करंट डॉक्टर सारे के सारे डॉक्टर है ही नहीं, ये राक्षस हैं सारे के सारे, ठीक है, सारे नहीं बोलूंगा, 0.% कुछ है अभी, ठीक है, मतलब 1% तो मान लो, पर 99%, 99% पैसे के भूखे हैं, ठीक है, राक्षस हैं, जल्लाद हैं। बस मैं रिक्वेस्ट यही करता हूं कि आप उस 1% में आना, ठीक है, और इस परसेंट को 1 से आगे बढ़ाना, बस यही एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। सुखी एक भी नहीं है, ठीक है, जितनी भी जो राक्षस हैं, समझ रहे हो, सुखी एक भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, बहुत गंद, मतलब इतनी बहुत गंद मचा रखी है इंडिया में इन लोगों ने, ठीक है, मतलब साल 2 साल में करोड़पति होना चाहते हैं, तो इंसान को इंसान ना समझ करके वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बुरी हालत है, ठीक है। चलो खैर, बस उम्मीद यही है कि तुम लोग कुछ करो, ठीक है, क्योंकि पहले लोग लाखों रुपए खर्च करके या प्राइवेट तरीके से एंटर करते थे, ठीक है, बहुत खर्च करके, तो उनको कहीं भी निकालना है पैसा, तो वो करते थे गंदे काम, पर अब तुम लोग बहुत सही तरीके से जा रहे हो, तो बैकग्राउंड भी तुम लोगों का अच्छा है, क्योंकि पहले मतलब अलग बैकग्राउंड के लोग होते थे, अब जो बैकग्राउंड है वो सारा बैकग्राउंड है हर तरीके का, तो उम्मीद है कि आगे के जो जनरेशन होगी बहुत बेस्ट होगी, ठीक है, उम्मीद है, बस फिर पता नहीं क्या होगा आगे, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, यस या नो? हाँ बेटा, मायोमेट्रियम तो सॉरी एंडोमेट्रियम तो वेस्कुलर होगी ना भाई, एंडोमेट्रियम तो आप जानते ही हो, हाईली सिक्रेटरी ग्लैंडुलर वेस्कुलर, ठीक है, सब कुछ होती है, सिक्रेटरी सीक्रेशन करती है, ग्लैंड की तरह बिहेव करती है, वेस्कुलर होती है, साइक्लिक चेंज होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, तभी तो टूटने से ब्लीडिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, चलो, सारी चीजें कवर कर दी है मैंने इस डायग्राम में ही, ऐसे डायग्राम मतलब बहुत क्विकली चीजों को मतलब करा देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, नोटेबल पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं, फीमेल एसेसरी डक्ट में तीनों आ जाएंगे, एनसीईआरटी की लाइन थी, मैंने यहाँ एक अलग से लिख दी है। बर्थ कैनाल पूछता है तो बर्थ कैनाल, सर्विकल कैनाल और वजनल कैनाल को मिला दिया जाए तो बर्थ कैनाल बन जाती है, ठीक है। आगे आओ, अब आ जाओ, सेम वही ओवरव्यू मैंने पूरा दे दिया, ओवरव्यू क्या मैंने सभी कुछ बता दिया है। अब मैं बात करूंगा ओवरी, सेम वही जहां मैं टेस्टिस स्टार्ट किया था, ओवरी स्टार्ट कर रहा हूं। वहां टेस्टिस की बेसिक डायमेंशन आउटर चीजें बताई थी, वही बेसिक चीजें, पोजीशन कहां होती है ओवरी, ठीक है, ठीक है, साइज एंड शेप क्या होता है, ओरिजिन मिजरेबल होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है। ओवरी आर लोकेटेड वंस ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल कैविटी, और किस रीजन में होगी भाई, जहां पर टेस्टिस जिस रीजन में थे वहां पर ये होगी, ठीक है, पेल्विक रीजन में होगी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगी, एब्डोमिनल कैविटी में होगी। किससे कनेक्ट होती है, कनेक्ट टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से भी जुड़ी हुई है और यूट्रस से भी जुड़ी हुई है। किसके थ्रू जुड़ी हुई है, लिगामेंट, किसके थ्रू जुड़ी हुई है, लिगामेंट। तो पहले एक लाइन समझो, ओवरी पेल्विक वॉल और यूट्रस से जुड़ी हुई है और लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी हुई है। तो लिगामेंट कितने टाइप के होते हैं, जो पेल्विक बॉल और यूट्रस से ओवरी को जोड़ते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा मैं, उससे क्लियरिटी आएगी। मान लो मैं हाफ बना रहा हूं, ये यूट्रस है, यूट्राइन वॉल,
और ये मान लो पेल्विक वॉल है। पेल्विक कैविटी में तो सब कुछ होता है। अच्छा, इतना जरूरत नहीं है। पेल्विक वॉल हो गई। अब यूट्राइन वॉल आ जाओ। यूट्राइन वॉल, दोनों वॉल दिखा दी। ओवरी की पोजीशन देख लो। मान लो यूट्राइन वॉल से ओवरी जुड़ी हुई है, ये ओवरी जुड़ी हुई है। यूट्राइन वॉल से ओवरी को जोड़ने के लिए ये ओवरी है। एक तरफ तो वो लिगामेंट दिख रहे हैं आपको, एक यहां दिखेंगे आपको। ठीक है, एक लिगामेंट ये दिख रहे हैं आपको, एक लिगामेंट यहां दिखा दे रहा हूं मैं। दिख रहे हैं। तो मैंने बताया पेल्विक वॉल से कौन से लिगामेंट जो हैं ओवरी को बाइंड करके रख रहे हैं, और यूट्राइन वॉल से कौन से लिगामेंट है ओवरी को बाइंड करके रख रहे हैं। ठीक है, ये मेरे खुद के बनाए हुए डायग्राम है। ठीक है, जो आप कहते हो, ठीक है, तो मैं बना ही रहा हूं अब। और साफ साफ एनसीईआरटी बोल रही है कि कनेक्ट टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। तो अब लिगामेंट तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, यहां जो लिगामेंट होंगे इसको बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट। और यहां जो लिगामेंट दिख रहे होंगे आपको, इसको बोलेंगे यूट्राइन लिगामेंट। यूट्राइन लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स और यूट्राइन लिगामेंट्स। क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं कि ओवरी के भी अंदर जो भरा हुआ है ना, इसको स्ट्रोमल टिश्यू बोलते हैं। अब स्ट्रोमल टिश्यू को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। यस। अब ओवरी के अंदर जो स्ट्रोमल टिश्यू है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आउटर वाला पार्ट दिख रहा है स्ट्रोमल टिश्यू का, भाई ये पूरा स्ट्रोमा है, अंदर का पार्ट स्ट्रोमा है। आउटर कॉर्टेक्स से अंदर मेडुला है, समझना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो हो गया पूरा पार्ट कॉर्टेक्स, ये अंदर वाला पार्ट हो गया मेडुला। दो पार्ट हो गए, और दोनों एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू, कॉर्टेक्स और मेडुला स्ट्रोमल टिश्यू। क्लियर बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉर्टेक्स और मेडुला स्ट्रोमल टिश्यू।
ठीक है, अब आ जाओ, अगर मैं कवरिंग ऑफ ओवरी की बात करूं, एक बात और उसमें ऐड कर दे रहा हूं, सारी बातें ऐड कर दे रहा हूं, कवरिंग। तो ओवरी की दो लेयर होती हैं, ठीक है, समझना। एक तो ये लेयर दिख रही होगी, ग्रीन कलर की दिखा दे रहा हूं मैं, जो टेस्टिस में लेयर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, तो यहां पर भी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ये लेयर दिख रही है ना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, जो पूरे स्ट्रोमा को कवर की हुई है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इट इज अ फाइब्रस लेयर, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। पहले मैं इनर दिखा रहा हूं, इनर लेयर। समझना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया सबसे अंदर की लेयर है। सर बाहर कौन सी लेयर होती है? यस, अब बाहर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से जर्मिनल एपिथेलियम बनती है। सर बाहर क्यों होती है? यस, बाहर ही होती है, पर ओवा को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती, पर होती है। पहले लोग माना करते थे यही ओवा को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट बाद में मिथ क्लियर हो गया, ये ओवा को नहीं बनाती, पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है आउटर लेयर। इसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ग्रीन कलर की लेयर, ठीक है। और जो आउटर की बात कर रहा हूं, आउटर, उसको बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम की बात करूं तो बाहर वाली लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम, और किससे मिलकर बनती है? सिंपल स्क्वेमस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के मिलने से बनती है, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम में आउटर लेयर होती है, ठीक है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इनर लेयर होती है, ट्यूनिका, ठीक है, समझ रहे हो? आउटर लेयर जर्मिनल एपिथेलियम होगी। अब मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? मतलब एक साथ मैंने एक ही डायग्राम में तीन चीजें बताई हैं, ठीक है। ये ओवरी हो गई, ये ओवरी हो गई, ठीक है। वो यूट्राइन वॉल हो गई, ये पेल्विक वॉल हो गई, पेल्विक यानी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर से वॉल, और ये लिगामेंट हो गए, ये स्ट्रोमल टिश्यू होगा जो एनसीईआरटी बोल रही है स्ट्रोमल टिश्यू के बारे में। ये कवरिंग ऑफ ओवरी हो गई। आउटर लेयर इनर लेयर कौन सी है? कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया कि जर्मिनल लेयर अंदर नहीं होती, बाहर होती है, पर ओवा को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती। एक साथ मैं कई चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि एकदम कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर रहे। अरे हाँ, ओवेरियन लिगामेंट, क्या यूट्राइन लिगामेंट लिख दिया मैंने? ओके, यहाँ ओवेरियन, सॉरी ओवेरियन लिगामेंट होगा, यूट्राइन नहीं होगा। बिल्कुल सही, मैंने यूट्राइन लिख दिया, ओवेरियन लिगामेंट। यस, ओवेरियन लिगामेंट, यूट्राइन नहीं होगा, ये ओवेरियन लिगामेंट होगा। ओवेरियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट। यस, अब मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब बताओ। सिंपल क्यूबॉइडल भाई, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। टिश्यू में पढ़ाया था ना। स्क्वेमस वहां होंगे जहां से डिफ्यूजन होगा। टेस्टिस और ओवरी दोनों के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम होती है, और दोनों ही जर्मिनल एपिथेलियम की अगर बात की जाए, क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनते हैं।
पहले तो यहां तक कोई डाउट है, लिखने का टाइम दूंगा, फिर बैक स्लाइड कर दूंगा। पहले यहां तक डाउट बताओ, किसी को कैसा भी कोई भी डाउट? नहीं होना चाहिए। चलो बैक स्लाइड देख लो। बैक स्लाइड में तो सिर्फ पोजीशन बता दिया मैंने, साइज एंड शेप बता दिया है, ओरिजिन बता दिया है, और स्ट्रक्चर बता दिया है। स्ट्रक्चर के अंदर साफ साफ मैंने इंडिकेट कर ही दिया है, जो एनसीईआरटी की लाइन थी। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथीलियम। थिन एपिथीलियम, इस थिन एपिथीलियम को क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथीलियम। विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। अंदर स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्ट्रोमा स्ट्रोमल टिश्यू। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू टू जोन। जो आउटर जोन होगी पेरिफेरी पर होगी उसको कॉर्टेक्स बोलेंगे हमेशा, और इनर जोन को मेडुला बोलेंगे। तो ये सारी चीजें मैंने इस डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं, एकदम कंसेप्चुअल। अब मुझे बताओ, ओवरी 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती है ओवरी की, और आलमंड शेप होती है। बस सिंपल सी बात, आलमंड शेप होती है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? अब नोट कर लो, मैं प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूं आपको, यहां तक नोट कर लो। मेडुला इनर लेयर होगी, कॉर्टेक्स हमेशा आउटर होती है। पेरिफेरल का मतलब आउटर, ये तो लिखा होगा मैंने भी यहां पर। इनर लेयर होगी, हाँ। कॉर्टेक्स, अच्छा ये कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स आउटर हो गया, बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स से, अंदर मेडुला है। अंदर क्या हो गया? मेडुला इनर। ये तो स्ट्रोमल टिश्यू हो गया, इनर आउटर। फिर एपिथीलियम की बात, कवरिंग की बात करता हूं, कवरिंग में भी इनर और आउटर होगी। इनर अंदर की तरफ होगी ट्यूनिक एल्ब्यूजिनिया, आउटर होगी जर्मिनल एपिथीलियम, एपिथीलियल टिश्यू। ये आउटर होगी बाहर, यानी एल्ब्यूजिनिया के भी बाहर होती है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? हाँ यहां तक कोई डाउट है? आज का टेस्ट कैसा रहा? यस बेटा, हाइमन ब्रेक होगी तो ब्लीडिंग होगी। टेस्ट अच्छा रहा, ठीक है। अच्छा, ओके। बायो में मार्क्स 310, 341, ठीक है, सही है। पर अगर किसी के मार्क्स 200 आ रहे हैं तो यार गलत, गड़बड़ है। अच्छा 10th रैंक आई है, रैंक भी आ गई। फिजिक्स में 120 बढ़ाओ थोड़े से, वैसे सही है। अच्छा बैक स्लाइड, 360 बायो में जिसके आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं बेटा। तुम अभी भी बैक स्लाइड पर पड़े हो यार तुम। चलो बैक ले लो। इससे भी बैक जाना है क्या? इससे बैक मत जाना। ठीक है, आज मैं एनसीईआरटी डीप लाइन स्टार्ट कर रहा हूं, बता दूं आपको, ठीक है। एनसीईआरटी डीप लाइन में एंडोक्राइन वाला पार्ट कराऊंगा मैं आज अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। तो 3 लेक्चर एंडोक्राइन के होंगे, एक चौथा सैटरडे को मैं लेक्चर ले रहा हूँ पूरा ह्यूमन फिजियो का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, ठीक है। मजा आएगा तुम्हें उसके अंदर, ठीक है। इवनिंग में 9:30 बजे होगा, आज तो 9 बजे, अब कल से 9:30 रहेगा, तो वो जरूर अटेंड कर लेना, ठीक है। पूरा आज तो एंडोक्राइन मतलब, ठीक है, मतलब हार्मोन वाला चैप्टर कराऊंगा आज 3 लेक्चर के अंदर। एनसीईआरटी के ढेर सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन है, चाहो तो कर लेना ज्वाइन। पहला, दूसरा सैटरडे को मैं पूरा एक मैराथन की तरह पूरा ह्यूमन फिजियो का प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चंस के बेस पर, वो कर लेना। और उसके बाद बायोटेक, आपकी सॉरी बायोटेक कह रहा हूँ, बायोमोलिक्यूल चालू कर दूंगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है, एनसीईआरटी डीप लाइन में। और एनिमल किंगडम उसके बाद, ठीक है। तो इधर एनसीईआरटी डीप लाइन में 11th लगभग खत्म हो जाएगा। चलो ये तो कंप्लीट कर ही लिया आपने। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा।
अच्छा, अब एनसीईआरटी ने ओवरी का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बताना चाह रही है, देख लो। फिजिक्स में 165, बायो में 295, कौन है ये? अगर रियल में है बच्चा ये तो बहुत बढ़िया तुम कर रहे हो बेटा, मृदुल। फिजिक्स में 160, 180 में से अच्छा है बेटा मृदुल, ठीक है। सही कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, सही, एकदम बढ़िया। अगर मैं देखो ओवरी की बात करता हूं ना, तो ओवरी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर कुछ फॉलिकल्स की स्टेज होती हैं, ठीक है। फॉलिकल्स की स्टेज, छोटे फॉलिकल्स होते हैं, थोड़े बड़े और बड़े और बड़े और बड़े, इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफिन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। आपसे पूछा जाए कि फीमेल ओवरी में वो कौन सी जगह है या कौन सा पार्ट है जो फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, तो आप बोलोगे फॉलिकल्स। जितने भी फॉलिकल्स होते हैं वो फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। सारे फॉलिकल्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो प्राइमरी फॉलिकल्स हो, सेकेंडरी फॉलिकल्स को, इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे, टर्शरी फॉलिकल्स हो, ग्राफिन फॉलिकल्स हो, सारे फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं? रिलीज एस्ट्रोजन। सारे के सारे फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। और इन सब के मैच्योरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पिट्यूटरी। यही पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है एफएसएच, एफ एस एच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यही एफएसएच क्या काम करता है? इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि भाई आगे बढ़ो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ग्राफिन फॉलिकल बनाओ, ठीक है। और यही पिट्यूटरी रिलीज करती है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। इनको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आगे मैं, बस अभी तो एक ओवरव्यू दे रहा हूं। और एलएच हार्मोन क्या काम करता है? ये इस ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कराता है और क्या करता है? ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ओव्यूलेशन जो हो रहा है, यानी फॉलिकल रप्चर हो रहा है, ओवम, जिसको आप सेकेंडरी oocyte बोल सकते हो, ये एंटर करता है, एंटर इन फैलोपियन ट्यूब। एंटर इन फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। फिर बचा हुआ जो फॉलिकल्स है वो धीरे धीरे एक ग्लैंड में कन्वर्ट होता है। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटिन प्रोटीन होती है इसमें, ल्यूटिन येलो कलर की प्रोटीन होती है, इसलिए ल्यूटियम बोलते हैं। और कौन इसको कन्वर्ट करता है? इसको कन्वर्ट करने के लिए अगेन एलएच, इसको मेंटेन करने के लिए अगेन एलएच। ये एलएच ही इसको ग्लैंड में कन्वर्ट करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम भी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। जो क्या रिलीज करती है? ये रिलीज करती है क्या? अगेन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एटसेट्रा। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन जैसे हार्मोन यहीं से रिलीज होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से। और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये एलएच जो पिट्यूटरी से निकल रहा है ना, ये एलएच अचानक से कम हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अचानक से कम हो जाएगा। कम होते ही ये टूट जाता है और बन जाता है कॉर्पस एल्बेकेंस। कॉर्पस एल्बेकेंस। एल्बाइनो मतलब व्हाइट, व्हाइट बॉडी बोलते हैं इसको। व्हाइट बॉडी बोलते हैं। तो ये पूरा हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में,
ठीक है, और फॉलिकुलर स्टेज में इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ाने वाले हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट ओवरी का एक ओवरव्यू समझ में आ गया कि ओवरी में ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स भी होते हैं, ठीक है, इनका ओव्यूल्यूशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी बनता है, ये भी ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं, ये भी ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, ये एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मेनली इन हार्मोन रिलीज करते हैं, और ऑल आर सेक्स हार्मोन, ठीक है। यहां तक बेसिक समझ में आ गया होगा। और इसके बाद कहानी चालू होगी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब बताओ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आज हो जाएगा क्या? आज तो नहीं होगा क्योंकि सेशन शायद 5:30 तक का ही है। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी इसको वॉल्वा बोलते हैं या पोडेंडम बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर वजाइनल ओपनिंग, जिसके अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसके अंदर, ठीक है, ठीक है, कह सकते हो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये सारे पार्ट इसके अंदर आते हैं, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ, ठीक है। अल्टरनेटिव क्लास होगी मेरी, ठीक है, लगातार क्लास नहीं है क्योंकि ये वीक मेरा वीक नहीं है, मेरा वीक नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिव क्लास चलेगी, छोटे छोटे सेशन ले रहा हूँ, बहुत बड़े नहीं ले रहा, ठीक है। 1.5 घंटे का मैक्स सेशन होगा मेरा, ठीक है। अब जो लोग यूट्यूब पर वाईटी पर आना चाहते हैं तो आज 9 बजे मिल रहे हैं हम वाईटी पर, ठीक है, कह सकते हो, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, और एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ, ठीक है। कवरिंग में कुछ है नहीं, कवरिंग के अंदर मैंने आपको इतना बता दिया था। हाँ, आज क्वेश्चन दिए मैंने, काफी क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्वेश्चन मैंने काफी इसमें ऐड किए हुए हैं, मेमोरी ग्लैंड भी कल ही कराऊंगा मैं, क्वेश्चन मैंने काफी ऐड किए हुए हैं, सारे पीवाईक्यूज हैं तो कर लेना एक बार पीवाईक्यूज, ठीक है। कवरिंग में कुछ है नहीं, कवरिंग का मतलब है लेयर्स जो ओवरी को कवर करती हैं। एक तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है जो टेस्टिस में था, फाइब्रस लेयर, और एक ट्यूनिका, एक जर्मिनल एपिथेलियम है जो क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है, ठीक है। ये आउटर होती है, ये इनर होती है, पर इसको ऐसा लग रहा है इनर होना चाहिए, पर ये एक्चुअल में आउटर होती है, ये इनर होती है, ठीक है, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही। इतना सही है। अब मिलते हैं बेटा कल सेम टाइम, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय। मैराथन वाला सेशन यूट्यूब पर सैटरडे रात 9:30 बजे आएगा, ठीक है, जिसमें कंप्लीट ह्यूमन फिजियो का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि खत्म हो रही है, लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियो का, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है।